ज्ञानवापी शब्द का अर्थ है ज्ञान, हमारे संस्कृत शब्द का है, ठीक है। इसलिए ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं होता, ये तो मंदिर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने के वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। यानी अब ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे का रास्ता एक बार फिर से साफ हो गया है, जिसे हिंदू पक्ष अपने लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। अभी सभी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर टिकी थी कि एएसआई को ज्ञानवापी में सर्वे की अनुमति दी जाती है या नहीं। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने खुद कोर्ट से बाहर आकर कोर्ट का फैसला सबको बताया और इस निर्णय पर खुशी जाहिर की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजर्नमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। आज से सर्वे करना है, कोई समय सीमा नहीं किया है, आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु खुश नजर आए और कोर्ट के इस फैसले को जरूरी बताया। यशस्वी मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जहाँ त्रिशूल है, जहाँ डमरू है, जहाँ कमल के पुष्प हैं, जहाँ घंटे के चिन्ह बना हुआ, ये हमारा मंदिर है, उसको मस्जिद कहना महापाप है। और वहाँ को भी विदर्भ में लोग जा रहे हैं और वहाँ नमाज अदा करने, उनका फल प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारा बाबा विश्वनाथ के मंदिर है। और इसके लिए प्रमाण भी मिलता है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, न विश्वेश्वरम समम लिंगम, न काशी सदृश पुरी, न मणिकर्णिका समतीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। हमारे ये प्रमाण मिलता है, शास्त्र प्रमाण। और शास्त्र क्या है? श्रुति स्मृति ममे वाक्य, भगवान के वाणी है, इसलिए उनके बात मानना चाहिए और ये बिना विवाद करते हुए हम सबके समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ हमारा है। 100 साल पुराना है और हमारा जो हिंदू धर्म है वो सत्य सनातन आदि अनंत काल से चला आ रहा है, इसलिए जांच होनी चाहिए। और हम लोग न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने सच फैसला सुनाया है। और निश्चित रूप से ये मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, और आप लोग देखेंगे आने वाले समय में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। और चूँकि मैं यहाँ से कवि हूँ, लेखक हूँ, तो अपने बनारस के लिए कुछ चंद लाइनें कि यह है बनारस, नाम है इसका काशी। ये है बनारस, नाम है इसका काशी, यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी। ये है बनारस, नाम है इसका काशी, यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी। हर समय रहता है मन यहाँ ताज़ा, ढोल नगाड़ों का बजता यहाँ बाजा। ये शहर कहता है अपनी कुछ बात, ये शहर कहता है अपनी कुछ बात। जरा ध्यान से सुनिए शहर के जज्बात। तो शहर के जज्बात अब यही हैं कि जो सत्य है, यानी जो शिव है, वो सत्य है। एएसआई के सर्वे की अनुमति मिलने से हिंदू पक्ष को फिलहाल अपना पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पिछले साल निचली अदालत के आदेश पर हुए वीडियोग्राफी सर्वे टीम के वीडियोग्राफर विभाष दुबे ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो भी मानते हैं कि पहले अगर परिसर की फोटो और वीडियोग्राफी नहीं हुई होती तो जो तमाम साक्ष्य मिले वो ना मिले होते, तो एएसआई के सर्वे करने की मांग को बल नहीं मिल पाता। समस्याएं आई, रोक दी गई, फिर उसके बाद अगला टोटल 5 दिन का सर्वे हुआ। टोटल 5 दिनों में मैडम ये समझ में आया कि जो चीज़ें सामने निकल के आई वो 500 वर्ष लगभग हिंदू समाज का 5 पीढ़ी ये झूठ जान के चला गया, परलोक चला गया कि ये मस्जिद ही थी। लेकिन वास्तविकता क्या थी, जब उसके अंदर गए और समझ में आया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब वहाँ पे देखे कि हमारे पूर्वज जो है ये जान के चले गए कि ये मस्जिद है, मंदिर तो है ही नहीं है। और वहाँ जब गए, देखे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई, तो एक सबूत के तौर पे
कुछ हमारे इतिहासकार, बाकी सब लोग ये जरूर बोलते थे कि ये था और हिंदू समाज बराबर लड़ता चला आया कि नहीं ये मंदिर है, हमारा देवालय है, हमको वापस मिलना चाहिए। लेकिन साक्ष्य तो किसी के पास नहीं था। जब सर्वे का आदेश आया, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई, तो वो साक्ष्य सामने आया। और वो साक्ष्य के रूप में जो आज हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो वास्तव में साक्ष्य तो हैं। ये सिर्फ एक एक दीवार बोल रहा है कि ये देवालय है। सारे साक्ष्य समझ में आ रहे हैं कि ये देवालय है। सत्य जरूर 500 वर्ष तक परेशान हुआ, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि दुनिया का कोई भी सर्वे आप करा लो, सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा। आप अभी ASI का जो भी सर्वे होने वाला है, इसमें सत्य ही सामने आएगा। ये झूठ तो कुछ जो था वो तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसमें एक एक चीजें, एक एक दीवारें दिख रही हैं कि साहब इसमें चिन्ह बने हुए हैं, ये देवालय है। अब ये भी जान लीजिए कि ASI का सर्वे आखिरकार कैसे होगा। क्या इसमें किसी भी नुकसान की आशंका है? इसमें कितना वक्त लग सकता है? सर्वे के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल होगा? इन तमाम सवालों का जवाब दिया हमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने। ASI की टीम सबसे पहले जो दिख रहा है उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेगी, साथ ही कलाकृतियों की ड्राइंग्स बनवाकर उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेगी ताकि उसके समय काल का पट लगाया जा सके। ASI GPR टेक्निक का इस्तेमाल वहां करती है जहां खुदाई नहीं कर सकते, जैसे यहाँ GPR का इस्तेमाल जियोलॉजी वाले ज्यादा करते हैं। ये स्कैन करके बता सकती है कि जमीन के नीचे क्या हो सकता है। देखिए, जो पहले दिखा था और आज जो टीवी या मीडिया पर दिख रहा है उसमें हमें ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। क्योंकि अभी तक जो भी पिक्चर हम आज देखा, हमने आज तक पर या बाकी चैनल्स पर जो दिखाए गए वो पहले नहीं दिखाए गए थे। त्रिशूल, स्वस्तिक, अन्य जो चीज़ों को तो दिखाया गया था, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें मंदिर स्थापत्य से जुड़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मंदिर के खंभे हैं, खंभों पर अलंकरण है, इसके अलावा वल्लरी है, विभिन्न कालों में बने हुए चीज़ें हैं जो कि हम लोग जिसको कहते हैं कि स्थापत्य में वो विभिन्न कालों में उन चीज़ों का वर्णन हमें उसमें मिलता है, जो प्राय टेम्पल में ही दिखाई पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आज पहली बार मीडिया के सामने आई हैं, जो हम लोगों ने भी देखा है। तो अगर ये चीज़ें वहाँ मौजूद हैं तो निश्चित रूप से उसका रेखांकन और उसकी फोटोग्राफी और उसकी बाकी चीज़ों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जो आगे के लिए हमारे समझ से एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा, जो न्यायालय को अपने निर्णय लेने में सहायता करेगा। वाराणसी के DM S राजलिंगम ने मीडिया को कहा कि कल ASI के अधिकारी सर्वे के लिए आएंगे और जो मदद मांगेंगे जिला प्रशासन उन्हें देगा। उस संबंध में उनको जो भी मदद चाहिए वो जिला प्रशासन द्वारा। हालांकि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ASI द्वारा सर्वे न कराने की मांग पर अड़ा हुआ है और उनका कहना है कि इससे मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। अब चूंकि कोर्ट ने ASI को सर्वे की अनुमति दे दी है तो माना जा रहा है कि यहाँ टीम 15 दिन में सर्वे का काम पूरा कर सकती है।